दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ में मौसम विज्ञान विभाग ने एक बड़ी खबर ला कर दी है, जहां आज से 2 दिसंबर तक बारिश की चेतावनी दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए दिखाई दे रही है। जहां पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। एक और कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरन में डाला है, तो वहीं आज से 2 दिसंबर तक बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। बस्तर और सरगुजा संभाग के इलाकों में सबसे ज्यादा असर यहां पर देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में मौसम का असर दिखाई देगा। इसके प्रभाव से जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर, गरियाबंद, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। तो वहीं 1 से लेकर 2 दिसंबर के बीच बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 18 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नवंबर के प्रथम सप्ताह तक पूरे प्रदेश में रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज्यादा था, लेकिन 11 नवंबर से अंबिकापुर और पिंडा रोड में तापमान सामान्य से आधा डिग्री नीचे आ गया और शुष्क हवा के कारण पूरे सरगुजा संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। प्रदेश के 30 लाख गाड़ियों में नई नंबर प्लेटों को लगाया जाएगा, जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का यहां पर चस्पा किया जाना है, जिसमें बाइक का रेट 366 रुपये जबकि कार के लिए 656 रुपये की फीस भुगतान करनी होगी। छत्तीसगढ़ में 30 लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है। इन वाहनों में घरेलू इस्तेमाल की दोपहिया गाड़ियों से लेकर हल्के निजी वाहन, पैसेंजर कार शामिल हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2019 के पहले रजिस्टर्ड किए गए सभी वाहनों में इस नंबर प्लेट की जरूरत होने जा रही है। नंबर प्लेट में बेस प्राइस के अलावा जीएसटी भी अदा करना होगा। ऑनलाइन सिस्टम से नंबर प्लेट बदलने की पूरी प्रक्रिया संचालित होगी। राज्य में फिलहाल ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में सरकार वाहन पोर्टल के हिसाब से तकरीबन 50 लाख वाहन दर्ज हैं, जिनका मॉडल 2019 के पहले का है, लेकिन परिवहन विभाग के जानकार सूत्रों का कहना है कि इनमें से तकरीबन 30 लाख वाहनों के लिए नई नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी। वजह यह है कि कई पुरानी गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं जो कंडम होकर बेकार हो गई हैं। अब उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लोग रोड के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को लेकर डी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और इसीलिए पुरानी गाड़ियां भी वाहन पोर्टल में दिखती हैं। वाहनों की नंबर प्लेट बदलने के मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आप प्रदेश में कहीं से भी नई नंबर प्लेट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी रायपुर परिवहन कार्यालय में दर्ज है और बिलासपुर या जगदलपुर में गाड़ी चला रहे हैं, तो वहां भी इस सिस्टम की वजह से नई नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं और सरकार सभी के नंबर प्लेट्स बदलने जा रही है। सीएम साय की किसानों को बड़ी सौगात मिली है। तिलहन फसल के अनुदान राशि में वृद्धि की गई है और अब 1000 की जगह पर 1500 रुपए की राशि यहां पर मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत अक्ति बीज संवर्धन योजना के अंतर्गत के तिलहन फसलों के बीज उत्पादन और वितरण पर अनुदान में वृद्धि के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। सीएम विशुदेव साय की पहल पर तिलहनी फसलों के लिए बीज उत्पादन और वितरण अनुदान को प्रति क्विंटल 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही विशेष रूप से तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ होने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अक्ति बीज संवर्धन योजना की शुरुआत से अब तक बीज उत्पादन और वितरण अनुदान में कोई वृद्धि नहीं की गई थी और अब तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर प्रति क्विंटल 500 रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, जो किसानों को बीज की गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहायक साबित होगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में फ्लोरामैक्स कंपनी के फ्रॉड के मामले में 3 और कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। महिला समूह से 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। जांजगीर चांपा में आम नागरिकों और महिला समूह के सदस्यों को लुभावने बिजनेस का झांसा देकर 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अब जापा पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी अखिलेश सिंह राजू को सिटी कोतवाली कोरबा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अखिलेश सिंह और उनके अन्य साथियों ने मिलकर फ्लोरामैक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी संचालित कर रखे थे, जिसके मुख्य ब्रांच के तौर पर कोरबा और अन्य ब्रांच के तौर पर चांपा को खोला गया था। कंपनी ने फर्जी स्कीम बताकर आम नागरिकों और महिला समूह के सदस्यों से 30-30 हजार रुपए जमा कराते थे और हर माह इसकी एवज में प्रत्येक सदस्य को 27 रुपए देने का वादा किया जाता था। इसके अलावा कंपनी 35 हजार रुपए का सामान जैसे साड़ी, बर्तन, जूते और आभूषण को बेचने के लिए दिया करते थे। सामान बेचकर फिर से 35 हजार रुपए कंपनी में
जमा करवाते थे और इसके बदले में सदस्यों को 35 रुपये कमीशन मिलता था। कोई सदस्य सामान नहीं बेचता तो उससे सिर्फ हर महीने 27 रुपये और 24 माह तक देने का झांसा दिया गया था। और ये तमाम आरोपितों यानी ईश्वर दास, संतोष दास और गोपी किशन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करके धोखाधड़ी कर 10-10 लाख रुपए लेने की स्वीकार बात की गई है। साय सरकार में एक अच्छी पहल की गई है, जहां छत्तीसगढ़ में एक बस संगवारी ऐप की लॉन्चिंग की गई है, जहां यात्रियों को घर बैठे बस की समय सारणी और रूट की जानकारी अपने मोबाइल के माध्यम से मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों की अब समय सारणी और बस रूट की जानकारी घर बैठे मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सुशासन की अवधारणा पर अमल करते हुए यात्रियों को यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए एक बस संगवारी ऐप को लॉन्च किया है, जहां मुख्यमंत्री साय ने परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी ऐप यात्रियों को विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निकट भविष्य में इस ऐप के माध्यम से अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी। अभी यात्रियों को बस की टाइमिंग पता करने के लिए बस स्टैंड या बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी का समाधान इस ऐप के जरिए मिल सकता है। सरगुजा में ठंड ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जहां मैनपाट में पारा 4 डिग्री पहुंच गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी गई है, जहां 13 जिलों के भीगने के आसार हैं। सरगुजा संभाग में ठंड ने पिछले 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, जहां पाट क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर चला आया है। तो वहीं मैनपाट में सुबह का पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड के असर से कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। मैनपाट और सामरीपाट में दिन में सर्द हवाएं ठिठुरा रही हैं। कड़ाके की ठंड से बचने लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम के उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। वहीं अगर बात करें तो रायपुर के आउटर क्षेत्र यानी माना एयरपोर्ट समेत बिलासपुर, अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, जगदलपुर और मैदानी इलाके में शामिल दुर्ग में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक नीचे गिरा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो ठंड कम होने को लेकर आने वाले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से किचन तक गैस का सप्लाई होने जा रहा है। 1 लाख घरों को सीएनजी कनेक्शन की सुविधा मिलने जा रही है। सन 2025 से इसकी शुरुआत होगी, जहां ये एलपीजी से सस्ता मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब किचन तक एक पाइपलाइन के जरिए कुकिंग गैस की सप्लाई होगी। साथ में एक मीटर लगा होगा और जितनी गैस उपयोग होगी उतने का ही पैसा चुकता करना होगा। ये गैस एलपीजी से सस्ती होगी, जहाँ रायपुर शहर में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। शुक्रवार को रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने इसको लेकर एक बैठक की, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड और पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिकृत किए गए हरियाणा गैस के एजेंसियों के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक बैठक ली, जहां इस प्रोजेक्ट को फाइल से निकालकर जमीन पर लाने की पूरी तैयारी है। इस प्रोजेक्ट को रायपुर में 2025 में शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले कुछ महीनों में लोगों को घरों से इस गैस का कनेक्शन भी मिलने जा रहा है। 2 मंत्रियों का एक्सीडेंट हुआ, जिसको लेकर सीएम ने सड़क सुरक्षा पर एक बैठक बुलाई। ट्रैफिक मितान बनाए जाएंगे। स्कूली किताबों में रोड सेफ्टी का एक नया चैप्टर जोड़ने को बात को लेकर यहां इस बैठक में बात कही गई है। पिछले 7 दिनों में छत्तीसगढ़ के 2 कैबिनेट मंत्रियों को सड़क हादसे का शिकार होना पड़ा है और अब शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक ली, जिसमें तय हुआ कि स्कूली किताबों में रोड सेफ्टी का चैप्टर जुड़ेगा। इसी के साथ ही बस संगवारी ऐप की लॉन्चिंग भी करी गई। बैठक में ट्रामा स्टेबलाइजेशन यूनिट के काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने हादसों को रोकने के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं करने की बात कही। अधिकारियों ने कहा कि अगर गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने सीट बेल्ट लगाई हो तो मौत के चांसेस 40% तक के घट जाते हैं। सीट बेल्ट को लेकर अभियान चलाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने जारी किया। इसके अलावा अंतर विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष और एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक मितान की तैयारी होगी, जहाँ ये अलग अलग इलाकों में ऐसे स्थानीय लोग होंगे जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में वॉलंटियर्स की भूमिका निभाएंगे। इन्हें सरकार की तरफ से ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी दी जाएगी। सड़क हादसों पर घायलों को कैसे प्राथमिक इलाज देना है, किस तरह से लोगों को अस्पताल पहुंचने में मदद करनी है, इमरजेंसी में सीपीआर कैसे देना है, इनकी तमाम तरह की ट्रेनिंग यहां पर दी जानी है।
छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को मकान देने जा रही है। जिन्होंने नक्सल हादसे में अपनों को खोया उन्हें भी मदद मिलेगा घर के तौर पर। वहीं केंद्र से 15,000 आवासों को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को रहने के लिए सरकार अब घर देने जा रही है। परिवार जिन्होंने नक्सल हादसों में अपनों को खोया है उन्हें भी घर मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार से छत्तीसगढ़ ने तकरीबन 15,000 आवासों की स्वीकृति कराई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र से आवासीय सुविधा की मांग की थी, जहां सीएम साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ये पहल एक बड़ा कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस योजना में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को लेकर 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल ऐप पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार से मिली है। दंतेवाड़ा में 8 साल बाद एक बार फिर से बारसूर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। कलेक्टर ने निरीक्षण किया है स्थल का, जहां जनवरी में इसका आयोजन को लेकर बात सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में 8 साल बाद बारसूर महोत्सव का आयोजन एक बार फिर से शुरू हो रहा है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी समेत प्रशासन की टीम ने बारसूर महोत्सव के लिए स्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि अगले साल यानी जनवरी के महीने में यह महोत्सव आयोजित हो सकता है, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बारसूर के सभी ऐतिहासिक मंदिरों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से इस बात की चर्चा की। उन्होंने महोत्सव मंदिरों के परिपथ के पर ही संपन्न होने की बात कही है और साथ ही अफसरों से कहा कि कार्यक्रम को लेकर जल्द से जल्द सारी तैयारी कर लें। शाहरुख खान के धमकी केस मामले में रायपुर के वकील को जमानत मिल चुकी है और कहा कि फर्जी एफआईआर के खिलाफ कोर्ट जाएंगे 5,000 करोड़ की मानहानि का दावा करने। दरअसल शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में रायपुर के वकील फैजान खान को जमानत मिल चुकी है। फैजान खान ने कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। वो इस फर्जी एफआईआर के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और इसे खारिज करवाएंगे। फैजान के सहयोगी वकील ने 5,000 करोड़ रुपए के मानहानि नोटिस भेजने की बात कही, जहां उन्होंने कहा कि बांद्रा पुलिस ने फैजान को रिमांड में लेकर पूछताछ किया, जिससे कुछ साबित नहीं हो पाया। बांद्रा पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आने की बात कही है उसकी भी टेक्निकल जांच नहीं कर पाई है। वकील ने कहा कि अब तक साबित नहीं हो पाया है कि कॉल फैजान ने की थी, क्योंकि उसका फोन पहले ही गुम चुका था। न ही टेक्निकल जांच हो पाई जिससे यह साबित हो सके कि कॉल करने वाला व्यक्ति कौन था। हमने ही मुंबई के कोर्ट में फैजान की जमानत को आधार बनाया है। दिसंबर में छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह आने जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अफसरों से मीटिंग कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर के प्रथम सप्ताह में छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वे सबसे पहले रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद यहां से बस्तर के लिए रवाना होंगे। बस्तर में जारी बस्तर ओलंपिक खेल कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह शिरकत करेंगे। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही अमित शाह ने दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि अमित शाह नक्सलवाद की रणनीति को लेकर बस्तर में ही एंटी नक्सल ऑपरेशन के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक कर सकते हैं। भैरव जयंती के महोत्सव के समापन पर 151 कन्याओं और ब्राह्मणों के पैर धोकर महाभंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु हजारों की संख्या में शामिल हुए। बिलासपुर के आध्यात्मिक नगरी रतनपुर की खबर, जहां प्रसिद्ध श्री भैरव सिद्ध तंत्र पीठ में 9 दिनों तक चले जा रहे भैरव जयंती समारोह का बीते दिन समापन किया गया, जहां भैरव बाबा के भक्तों ने 151 कन्याओं और 31 ब्राह्मणों के चरण पखारे, उनके पूजा अर्चना करी गई। साथ ही महंत पीठाधीश्वर जागेश्वर अवस्थी और साधु संतों ने बालिकाओं की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इसी के साथ ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करी गई और हजारों श्रद्धालुओं ने ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभंडारा में हजारों लोगों ने भोजन ग्रहण किया और 9 दिनों तक देश के अलग अलग जगहों से आए साधु संतों ने प्रदेशवासियों के मंगल की कामना की है। धान नहीं खरीदने को लेकर अब विष्णुदेव साय की सरकार षड्यंत्र रच रही है। दीपक बैज ने कहा कि किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा, किसान इसकी वजह से परेशान हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही सियासत गरमा रही है। नई नीति से स्पष्ट है कि किसानों से धान खरीदी सरकार नहीं करना चाहती। इस बात के आरोप दीपक बैज ने लगाए। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। इसके लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और सरकारी
छुट्टियों को घटाकर कुल 47 दिन मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रतिदिन सरकार को लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करनी होगी, तब जाकर ये लक्ष्य पूरा होगा। ये बातें पीसीसी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव भवन में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस रफ्तार से धान की खरीदी हो रही है, लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। सोसाइटियों को निर्देश है कि एक दिन में अधिकतम 752 क्विंटल यानी 1880 कट्टा धान ही खरीदा जाना है और ऐसे में एक किसान का शेष धान के लिए उसके आगामी दिनों की तारीख दी जा रही है। सरकार ने यह घोषणा की है कि 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसा आएगा, लेकिन जो लोग 14 नवंबर को धान बेचे थे उनके खाते में रकम नहीं आई है। जो रकम आ रही है वह एकमुश्त 3100 नहीं है, सिर्फ 2300 रुपये प्रति क्विंटल ही आ पा रही है।